Hello friends, welcome back to my channel. So today in journalism and mass communication, we are going to learn about 7 C's of effective communication. So let's begin. There are 7 C's of effective communication which are applicable to both written as well as oral communication. ये ऐसे 7 C's है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी और ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी. So the first C is completeness. The communication must be complete. It should convey all facts required by the audience. The sender of the message must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly. अब completeness का मतलब क्या होता है कि अगर हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको हमारे सारे फैक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेंडर ऐसे ही कोई मैसेज नहीं दे सकता है ना कि बिना जाने के आपके रिसीवर को चाहिए क्या है. सो आपको आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंफॉर्मेशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए. The second C of communication is conciseness. Conciseness means wordiness, that is, communicating what you want to convey in least possible words. इसमें क्या होता है कि आप जब भी कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम कंसाइज होनी चाहिए, एकदम छोटी सी होनी चाहिए और वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. मतलब ऐसा होता है ना कि अपन कहना क्या चाहते हैं और अपन उसको बोले ही जा रहे और सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा है. मतलब हमको जो कम्युनिकेट करना है वो एकदम छोटा सा, एकदम स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में होना चाहिए. The third C of communication is consideration. Consideration implies stepping into the shoes of others. Effective communication must take the audience into consideration, that is, the audience viewpoints, backgrounds, mindset, educational level, etc. Make an attempt to envisage your audience, their requirements, emotions as well as problems. कंसिडरेशन में इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमको किन को ध्यान में रख के कम्युनिकेट करना चाहिए, हम किन के लिए कम्युनिकेट करते हैं, हम किन के लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं, ऑडियंस के लिए. तो ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या उनके इमोशंस है, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. इसलिए इस पॉइंट में कंसिडरेशन है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं? ऑडियंस. The fourth C of communication is clarity. Now talking about clarity, clarity implies emphasizing on a specific message or a goal at a time rather than trying to achieve too much at once. मतलब हम जो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हमारा गोल होता है उससे रिलेटेड होता है. तो अगर हमारा मैसेज एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं होगा तो हमें हमारा गोल नहीं मिलेगा. सो हम जब भी कोई मैसेज लेते हैं तो हमारे मैसेज की अंडरस्टैंडिंग एकदम ईजियर होनी चाहिए. कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए. हमारी जो आइडियाज है वो क्लियर होनी चाहिए कि हमें मैसेज में क्या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि एक क्लियर मैसेज होगा तभी हमें हमारा गोल प्राप्त होगा. The fifth C of communication is concreteness. Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Concreteness strengthens the confidence. अब हमारा जो कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो क्लियर तो होना ही चाहिए, पर क्लियर से ज़्यादा उसको फजी और जनरल नहीं होना चाहिए. मतलब एक होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ को कम्युनिकेट करना है, आप लिख तो बहुत अच्छा रहे हो, आप एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिख रहे हो, पर वो एकदम यूं नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के आप बड़ा सा मैसेज लिख रहे हो, वो एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए. The sixth C of communication is courtesy. Courtesy in message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. अब कर्टेसी में क्या है कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें हमारे सेंडर की जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हाव भाव भी बताने पड़ते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो मैसेज दे रहे हैं उसका मतलब क्या है. और साथ ही में हमको रिसीवर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि
हम कम्युनिकेट किन के लिए कर रहे हैं? रिसीवर के लिए कर रहे हैं. The sender of the message should be sincerely polite, judicious, reflective and enthusiastic. क्योंकि जो हमारा सेंडर होता है जब वो मैसेज कर रहा है तो उसको एकदम पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि एकदम एंग्री होकर अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो रिसीवर क्यों सुनेगा, है ना? सो उसको जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव और एकदम एनर्जेटिक भी होना चाहिए. Now talking about the last C of communication, that is the seventh one, correctness. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. क्योंकि हम जब भी कुछ मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और एकदम वेल टाइमिंग पे होनी चाहिए. If the communication is correct, it boosts up the confidence level. क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन करेक्ट है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा. एंड करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, क्योंकि जब आपका मैसेज सही होगा, ग्रामेटिक्स उसमें अच्छे होंगे, तो वो आपके ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा. एंड इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज. क्योंकि हम जब भी कुछ मैसेज करें तो हमारी लैंग्वेज एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एकदम से लोअर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने जिनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए. So guys, that's it for the day. In today's video, you have learned about the awareness of this 7 C's of communication, and making the awareness of this 7 C's of communication will make you an effective communicator. अगर आप इन 7 C's का ध्यान रखोगे तो आप लाइफ में हमेशा एक एकदम अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे. और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.